कि यूनिवर्सिटीज़ अगर हमने सेलेक्ट नहीं की तो क्या हम उनमें एडमिशन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। जो दूसरा डाउट आ रहा था वो ये आ रहा था कि हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स फॉर्म को फिल करते हुए भर दिए थे, तो क्या अब हमें सारे सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बार बार एक ही डाउट आ रहा था, मोस्टली उन्हीं स्टूडेंट्स का जो कि नीट से थे, क्योंकि जब नीट की प्रिपरेशन वो कर रहे थे और सीयूईटी का उन्होंने फॉर्म भरा था तो उन्हें सीयूईटी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने जैसे तैसे करके फॉर्म को भर दिया। अब उनको डाउट आ रहा था, मेनली जो सबसे बड़ा डाउट था वो ये था कि भैया हमने 2 या 3 यूनिवर्सिटी ही उस टाइम ऐड की थी, तो क्या हम सिर्फ 2 या 3 यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन ले सकते हैं या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पर। और जो दूसरा सबसे बड़ा डाउट स्टूडेंट्स को आ रहा था वो ये आ रहा था कि हमने जब फॉर्म को भर रहे थे तब उस टाइम बहुत सारे सब्जेक्ट चूज कर लिए, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एग्रीकल्चर, जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज ऑल्सो। जो भी उनको मिला सारे ऑप्शंस उन्होंने भर दिए थे। तो अब उनको डाउट आ रहा था कि क्या वो आईसीआर के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, या फिर वो डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन मेरे से बार बार पूछे हैं, चाहे वो हमारे ऐप के चैट सेक्शन में हो, चाहे इंस्टाग्राम का डीएम सेक्शन हो, या फिर हमारा कमेंट सेक्शन। हर जगह ऐसे क्वेश्चंस हमें बार बार देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले जब आईसीआर सीयूईटी में मर्ज हुआ था तो सीयूईटी वालों ने एक अलग से ब्रोकर निकाला था और आईसीआर ने भी अपना खुद का ब्रोकर निकाला था। सीयूईटी का अगर आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखेंगे तो उसमें बड़े बड़े अक्षरों में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि अगर आप फॉर्म भरते टाइम कोई यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं, या फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको पता होंगी कि बाद में ऐड हुई हैं, जब स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप कर दिए थे तो ऑब्वियसली वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं था यूनिवर्सिटीज़ को ऐड करने का। वैसे सीयूईटी वालों ने 2 से 3 बार ऑप्शन दिए थे कि आप यूनिवर्सिटीज़ को ऐड और रिमूव कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हर टाइम तो अपडेटेड रहेगा नहीं। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, वो नहीं फिलअप कर पाते, तो इससे मतलब ये तो है नहीं कि वो यूनिवर्सिटी से चूक जाएंगे। तो सबसे बड़ा जो डाउट था कि यूनिवर्सिटीज अगर हमने सेलेक्ट नहीं की तो क्या हम उनमें एडमिशन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, तो इस डाउट को आप क्लियर कर लो। आपने यूनिवर्सिटी भले ही सिलेक्ट ना करी हो, या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट ना करी हो, अगर आप सीयूईटी का फॉर्म भर रहे हैं और उन यूनिवर्सिटीज़ के सब्जेक्ट्स के जो एलिजिबिलिटी है उसको अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कर सकते हैं। आपको पता होगा कि सीयूईटी सिर्फ एग्जाम लेता है, काउंसलिंग हर एक यूनिवर्सिटी की अलग होती है। सभी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के लिए आपको अलग अलग से रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे उनके खुद के पोर्टल पर जाकर। भले ही आपने 2 यूनिवर्सिटी भरी हो, आप 10 में काउंसलिंग करवा सकते हैं, आप जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब में काउंसलिंग करवा सकते हैं, आपको कोई रुकेगा नहीं। बस उनकी एक ही शर्त है कि आप उनके सब्जेक्ट्स के लिए एलिजिबल होना चाहिए। लाइक अगर कोई पीसीएम ग्रुप से है और किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जिसकी एलिजिबिलिटी ही जनरल टेस्ट से शुरू होती है, लेकिन पीसीएम वाले ने तो सिर्फ पीसीएम दिए हैं, तो वो स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल नहीं होगा और उसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में सीधा सीधा एडमिशन दे रही होती हैं, तो ऐसी किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं, नो मैटर आपने उस टाइम सिलेक्ट उसको किया था या नहीं किया था। ये जो पॉइंट है सीयूईटी के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको सीधा सीधा दिख जाएगा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अगर स्टूडेंट्स किसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट नहीं भी करता फिर भी वो उसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। और यूनिवर्सिटीज़ को भी पूरा हक दिया गया है कि किसी भी स्टूडेंट को जिसने सीयूईटी का फॉर्म भरा है, एग्ज़ाम दिया है, वो उसको एडमिशन दे सकती है अगर उसके सब्जेक्ट्स की एलिजिबिलिटी पूरी फुलफिल होती है। तो जो स्टूडेंट डाउट में थे, अब डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने भले ही यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की हो या नहीं की हो, कोई मैटर नहीं करता। आप बस पेपर दो अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से और सीधे उसके बाद में काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के लिए हम बैठे हैं आपके लिए। आप हमारा काउंसलिंग के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की ज़्यादातर चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वो ऐप आपको सीयूईटी की प्रिपरेशन के साथ साथ आपकी काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। हमारा अभी मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है जिसमें हम स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं कि कैसे एग्जाम्स के लिए आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड उस मेंटरशिप प्रोग्राम में आपकी काउंसलिंग भी इंक्लूडेड है कि आपको काउंसलिंग के लिए अलग से कोई एफर्ट नहीं करने। आईसीआर की पूरी काउंसलिंग हमारी टीम देखेगी, आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट हमें सिर्फ फॉलो करना होगा, बाकी आपको कुछ नहीं करना। सारे डिस्कशंस हम उस काउंसलिंग प्रोग्राम में कर रहे होंगे, लाइव सेशंस हमारे चल रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स दोनों जगह आपको मिल जाएगी, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो दूसरा डाउट आ रहा था वो ये आ रहा था कि हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स फॉर्म को फिल करते हुए भर दिए थे, तो क्या अब हमें सारे सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। तो देखो, ये तो करना होगा, आपने जितने भी सब्जेक्ट्स भरे हैं आपको उन सभी सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट करना होगा। बाकी अगर आप चाहें तो नहीं अटेम्प्ट करें, आपको लाइक आपने बहुत सारे सब्जेक्ट भर दिए, जनरल टेस्ट भर
दिया, लैंग्वेज भी भर दी, PCM मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, जितने सब्जेक्ट्स थे आपने सारे भर दिए। इस हिसाब से आपको सारे टेस्ट देने चाहिए जितने आपने भरे हों। अगर आपने फिल किए हैं तो मेरा सजेशन होगा आप जरूर एग्जाम में बैठिए, भले ही आपके मार्क्स बहुत कम आए, नो मैटर, लेकिन आप उस एग्जाम में अपीयर जरूर होइएगा। वैसे कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं अगर आप छोड़ देते हैं, बट मेरा सजेशन होगा कि आप मत छोड़िए। अगर आपने फॉर्म में किसी भी सब्जेक्ट को भरा हुआ है तो आप उसको जरूर अटेम्प्ट करिए, कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदा ही होगा, क्योंकि एज ए प्लान भी आप किसी और भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हो रहे होंगे। अगर आपने जनरल टेस्ट और लैंग्वेज भरी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, आप बैठो, 12th का ही पूछेगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आने वाला। और अगर खराब जाता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ना तो ICR देखेगा ना BHU देखेगा। कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटीज BSc एग्रीकल्चर के लिए ये सारे कोर्सेज नहीं पूछने वाली। BSc एग्रीकल्चर क्या प्रोफेशनल कोई भी डिग्री हो, BSc, BTech, इन सब में आपसे कोई भी जनरल टेस्ट या फिर लैंग्वेज के लिए नहीं मांगेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना। आप अपने PCM, PCB, ABC वाले जो भी ग्रुप मेन थे आपके डोमेन, उन्हीं पर फोकस कीजिए, वही मैटर करते हैं। आपको ये मैटर नहीं करता कि आप लैंग्वेज में कितना ला रहे हैं कि जनरल टेस्ट में कितना ला रहे हैं। बाकी यहाँ जनरल टेस्ट और लैंग्वेज उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो प्लान बी के हिसाब से DU और JNU जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को भी टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आपके ये भी टारगेट है तो आप जनरल टेस्ट और अपनी लैंग्वेज पर भी फोकस रखिए। लेकिन अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ ICR को टारगेट कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने डोमेन के सब्जेक्ट्स को ही टारगेट रखिएगा। आपको मतलब नहीं है कि लैंग्वेज में आप कितना स्कोर कर रहे हैं, अब जनरल टेस्ट में आप कितना स्कोर कर रहे हैं। ICR आपके सिर्फ 3 सब्जेक्ट देखेगा जो कि सबसे बेस्ट होंगे, लाइक PCM में PCM देखेगा, PCB में PCB देखेगा और ABC वालों में ABC देखेगा। आपने अदर देन ABC, अदर देन PCM, अदर देन PCB किन सब्जेक्ट्स में एग्जाम दिए, ICR को कोई मतलब नहीं है। आपके कितने मार्क्स आए कोई मतलब नहीं है। तो आप उनकी टेंशन छोड़ दीजिए कि आपको उन सब्जेक्ट्स में कितने स्कोर करने हैं। आप सिर्फ अपने मेन डोमेन सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए। अगर ICR की यूनिवर्सिटीज आपको चाहिए तो आप अपने सिर्फ मेन डोमेन सब्जेक्ट्स पर ही फोकस कीजिए, वो इनफ है। तो मेरे हिसाब से जो आपके डाउट्स आ रहे थे कि यूनिवर्सिटीज़ नहीं सेलेक्ट की तो क्या हम काउंसलिंग में हिस्सा ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, तो आप बिल्कुल हिस्सा ले पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा जो डाउट आ रहा था कि क्या इतने सारे सब्जेक्ट भर दिए तो क्या हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आपने 12th में वो सब्जेक्ट दिए हों या नहीं दिए हों, नो मैटर, आप एलिजिबल हो, आप पेपर दीजिए अपने हिसाब से। बस अपने डोमेन सब्जेक्ट्स पर फोकस रखना जो कि आपके मेन है। सभी यूनिवर्सिटी में जो भी अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज जो हैं वो सारी यूनिवर्सिटीज आपके डोमेन सब्जेक्ट देखेंगी, उनको जनरल टेस्ट और लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है। बाकी जिन स्टूडेंट्स हैं जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के लिए भी यूनिवर्सिटीज़ को भरा हुआ है, उनको चाहिए हैं, वो ज़रूर उन पर फोकस करें। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरा सजेशन होगा, अगर आप सब्जेक्ट्स भरे थे एप्लीकेशन फॉर्म में तो अपीयर जरूर होइएगा। इसलिए ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, अपनी तरफ से सेफ रहो, तो जाकर एग्जाम में बैठ लेना। भले ही आपके मार्क्स आए या ना आए वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप एग्जाम में जरूर बैठिएगा। तो दैट्स ऑल यार। बाकी किसी को कोई डाउट आता है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके उसके चैट सेक्शन को यूज कर सकते हैं। आई होप कि हमारा ऐप इन सब चीज़ों में आपकी हेल्प कर पाएगा। अगर आपको ऐप पर सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम पर नहीं मिलता तो कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपकी हेल्प कर रहे होंगे। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय, टेक केयर।